एमपी वाले दांव से विधानसभा जीतने के बाद हिमाचल में एमएलए वाले दांव से 24 में बिछेगी बिसात। भाजपा ने कांग्रेस को मात देने का बनाया गुप्त प्लान। चारों लोकसभा सीटों पर होगा कमल का निशान। विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव का टेस्ट। भाजपा के खिलाफ सुक्खू कैसे करेंगे गोटियां सेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। जिस तरह भाजपा ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपने तर्कस से सारे ब्रह्मास्त्र निकाल दिए हैं, उससे पार्टी की इस रणनीति को लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक विधानसभा चुनाव में ही 21 सांसदों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। इन राज्यों में अगले महीने मिजोरम विधानसभा चुनाव के साथ भी चुनाव होने हैं, लेकिन हम आपको हिमाचल में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में क्या स्थिति होने वाली है वो बताने जा रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार से भाजपा ने 5 राज्यों में सांसदों वाला दांव चला है, उससे इतर भाजपा हिमाचल के लोकसभा चुनाव में विधायकों वाला दांव चल सकती है। मतलब जैसे सांसदों को मैदान में उतार कर जैसे विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी है, ठीक उसी प्रकार हिमाचल में भाजपा लोकसभा चुनाव में विधायकों को सांसदी का टिकट देकर जीतने की कोशिश करेगी। दरअसल माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा इस दांव से लोकसभा चुनावों की तैयारी परखने की कोशिश कर रही है। सियासत के रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा ने सांसदों को मैदान में उतारकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला, इससे सांसदों की लोकप्रियता का भी अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, वोटरों को ये संदेश देना कि भाजपा इन चुनावों के लिए कितना गंभीर है, जो अपने दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों में सांसदों को मैदान में उतारने के पीछे के कारण तो इतर हैं। विशेषज्ञ इसके पीछे 2 अन्य कारण मानते हैं। पहला, भाजपा ने राज्यों में कमजोर नेतृत्व को भेजा है। इसके अलावा स्थानीय नेताओं के वोट हासिल करने में अनिश्चितता। इसी कारण भाजपा ने लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों को चुनाव में उतार दिया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, भाजपा इन राज्यों के पुराने दिग्गज नेताओं को साइड करके उनकी जगह नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे के बजाय पार्टी ने यहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे की भाजपा की यही रणनीति बताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव का है, जिसमें अहम प्रदेश हिमाचल है, जहां इस वक्त कांग्रेस की सुक्खू सरकार काबिज है। अगर भाजपा का विधानसभा चुनाव में सांसद वाला दांव कामयाब हो गया, तो फिर हिमाचल में भाजपा विधायकों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरह कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, उससे भाजपा अपने दिग्गज नेताओं या विधायकों को मैदान में उतारने से नहीं चूकेगी। अब आप कहेंगे, अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में विधायकों पर दांव लगाएगी, तो वो विधायक कौन कौन से हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में भाजपा के कौन से विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हमीरपुर संसदीय सीट के बारे में। दरअसल हमीरपुर में भाजपा के पास अनुराग ठाकुर पहले से एक बड़ा मजबूत चेहरा है, जो 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और इस वक्त देश की मोदी सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ केंद्रीय मंत्री हैं। हिमाचल में अनुराग ठाकुर भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा चेहरा है, जिनकी मेहनत का असर चारों लोकसभा सीट के प्रत्याशियों पर होगा। ऐसे में हमीरपुर के अलावा 3 लोकसभा सीटें और हैं, जिनमें भाजपा को मजबूत विधायक के रूप में लोकसभा प्रत्याशी भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कांगड़ा चंबा में भाजपा किस विधायक के ऊपर दांव लगा सकती है। कांगड़ा में भाजपा के लिए सबसे मजबूत चेहरा लगातार दूसरी बार जीतने वाले सुलह से विधायक विपिन सिंह परमार का है। दूसरा चेहरा कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल है। एक चेहरा और है जो भाजपा के लिए कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव में फिट बैठ सकता है। वो है पहली बार चुनाव जीते भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज। भले ही डॉक्टर जनक राज का संसदीय क्षेत्र मंडी पड़ता है, लेकिन कांगड़ा चंबा में एसटी वोट ज़्यादा होने के चलते उनसे भाजपा को फायदा हो सकता है।
डॉक्टर जनक राज मंडी से भी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन जनक राज से मजबूत चेहरा मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का है और दूसरा सबसे बड़ा चेहरा भाजपा विधायक अनिल शर्मा का है, जिन पर लोकसभा चुनाव में दांव लगाया जा सकता है। शिमला संसदीय सीट की बात की जाए तो भाजपा के पास पक्षात से एक महिला मात्र विधायक चेहरा है, जिनका नाम है रीना कश्यप। अगर यहां सुरेश कश्यप का टिकट काटा गया तो आप समझ लीजिए कि भाजपा के विधायक के तौर पर सांसदी का उम्मीदवार रीना कश्यप से मजबूत कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि यहां विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा की झोली में सिर्फ एक महिला विधायक रीना कश्यप ने जीत दिलवाई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस किस रणनीति को लेकर आगे चलेगी और कांग्रेस किन चेहरों पर दांव खेलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा कि भाजपा में ऐसे कौन से विधायक हैं जिनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। आप बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट लेकर। धन्यवाद।